क्या पाम अटैक मैनुअल आर्ट्स? लेकिन प्रिंसिपल नितिन आपको अभी ये सब कुछ क्यों चाहिए? नितिन के इस तरह के अनुरोध को सुनने के बाद में सभी की सभी हैरान हो गए। वह सभी सोच रहे थे कि आखिरकार अभी तो यहाँ पर ये परीक्षण चल रहा था, तो अभी इन सभी को इन बुक्स की क्या जरूरत पड़ गई थी। लेकिन ये देखते हुए कि नितिन कोई भी बात ऐसे फालतू में नहीं करेगा, इसीलिए छत्रेस आगे बढ़ा और उसने अपने स्टोरी रिंग के अंदर से 200 पाम अटैक टेक्निक की बुक्स बाहर निकाल दी और उसने कहा, प्रिंसिपल नितिन, ये मैं कॉम्बैट मास्टर हॉल से लाया था क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग बाहर एक कठिन मिशन के ऊपर जा रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि इसकी कोई जरूरत पड़ सकती है। ऐसे देखते देखते अब पार्थ भी आगे बढ़ा और उसने कहा, प्रिंसिपल नितिन, मेरे पास भी कुछ हजार मैनुअल्स पड़ी हुई है। और ऐसे करते करते सभी कॉम्बैट मास्टर्स ने अपने पास में से बहुत सारी मैनुअल्स बाहर निकाल कर नितिन के सामने रख दी। अभी नितिन के सामने कुल 3000 मैनुअल्स पड़ी हुई थी। उसके बाद में हेड आदर्श और गिलरीडर जाफर दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं और वो नितिन से कहते हैं, प्रिंसिपल नितिन, हमारे पास में ज्यादा बुक्स तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में जितनी भी बुक्स है वो हाई लेवल की बुक्स है और ये मेरे को लगता है कि आपके ज्यादा काम में आएगी। ये देखते हुए कि नितिन को अभी इन सभी बुक्स की ज्यादा आवश्यकता थी, इसीलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन बुक्स को नितिन को देने के लिए तैयार हो गए। उन सभी को धन्यवाद देने के बाद में अब नितिन जल्दी से उन सभी बुक्स को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लेता है, कंबाइन, और एक ही इशारे के साथ में वह सारी बुक्स को एक साथ मिला देता है। वह सही बुक्स अभी स्वर्गीय दानव ग्रेट पंप के साथ में मिल रही थी। पलक झपकते ही नितिन के सामने एक बिल्कुल नई किताब आ गई थी और जैसा कि नितिन ने सोचा था वास्तव में वैसा ही हुआ। उन सभी किताबों में से ढूंढ ढूंढ कर स्वर्गीय की लाइब्रेरी ने एक बिल्कुल नई किताब बना दी थी और जो उस स्वर्गीय दानव आर्ट के अंदर जितनी भी गलतियां थी उनमें से थोड़ी बहुत गलतियों को अच्छी तरह से ठीक कर दिया गया था। जहाँ पर पहले गलतियों की संख्या 27 थी, अब वहीं पर ही 9 बच गई थी। उस बुक को देखने के बाद में नितिन थोड़ा बहुत निराश भी था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो भी जानता था कि स्वर्गीय दानव आर्ट के अंदर जो वो टेक्निक यूज की गई थी वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। इसीलिए जितनी भी किताबों का उसने यूज किया था उसके अंदर इतनी ही जानकारी थी जिसके साथ में वह उसको इतना ही ठीक कर पाई। लेकिन फिर भी इतने सारी किताबों के साथ में उसने 18 गलतियों को तो अच्छी तरह से ठीक कर ही दिया था। नितिन अब उस बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद में नितिन निराश था क्योंकि अभी भी उन सभी की गलतियों के साथ में वह उसे स्वर्ग की आर्ट टेक्निक नहीं कह सकता था। अभी नितिन उस बुक को अपने हाथ में पकड़ते हुए बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह महसूस कर रहा था क्योंकि अभी उस किताब को वह बिल्कुल एक मॉडल पेपर की तरह देख रहा था। नितिन अभी भी उस किताब के अंदर की गलतियों को ठीक करने के लिए कोशिश करे जा रहा था और वह उसके अंदर नए नए नुस्खे आजमा रहा था। कभी टेबलेट के अंदर लिखी हुई सारी गलतियों को वापस देख रहा था और कभी कुछ कर रहा था। ऐसे ही करते करते अब उसको पूरे 4 घंटे हो चुके थे। नितिन मन ही मन में सोचने लगा, क्या मुझे इसे एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहिए? हाँ, मुझे पता है कि इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन क्या पता मेरी उस टेक्निक को सीखने के बाद में मैं शायद इस परीक्षा को पास कर पाऊं और शायद ओल्ड असिस्टर फराज भी मेरे ऊपर कुछ दया दिखा दे। इस विचार के साथ में नितिन ने अपनी आंखें खोल ली और फिर वह ओल्ड एंसेस्टर फराज को बुलाने वाला था कि अचानक से उसकी फिर से सामने की पट्टी के ऊपर एक और बार निगाहें जाती है तो उसकी आंखें फिर से सिकुड़ जाती है। मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, मेरे नजरों में तो ये आया ही नहीं था क्योंकि उसके सामने अभी फिर से एक छोटा सा शिलालेख लिखा हुआ था जो एक अलग ही भाषा के अंदर लिखा हुआ था। वह देखने से एक अलौकिक राक्षसी भाषा लग रही थी, लेकिन जैसे नितिन खड़े होने की कोशिश करने लगा ऐसा लगा जैसे कि वह शब्द अपनी जगह से हिल रहे हो। ये बिल्कुल उसी तरह से थे जब वह ग्रीनलीफ किंग से लड़ रहा था अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर और वहाँ पर भी ऐसे शब्द छपे हुए थे। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए नितिन के मन में अचानक से ख्याल आया, क्या ये शब्द ना होकर अंक है? लेकिन अगर ये सभी अंक है तो इसका मतलब ये है कि इन सभी के ऊपर ऐसे ही अंक लिखे हुए हैं इन सभी को एक साथ करने के लिए। और इसी सोचने के बाद में नितिन ने फिर से उन सभी वर्ड्स के ऊपर एक और बार नजर डाली और अब जैसे जैसे नितिन उन सभी पट्टियों को एक साथ मिला रहा था वैसे वैसे अब उनकी एक लाइन बनती जा रही थी, यानी कि उसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए थे अब वह एक दूसरे से मैच कर रहे थे। नितिन ने उन सभी पट्टियों के अंदर कुछ महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर से झेंकी एक दूसरे को जोड़ रही थी। उसी के साथ में नितिन
नितिन अब सोचने लगा, क्या मुझे एक बार इसकी कोशिश करनी चाहिए। उसी के साथ में जैसा कि उन सभी पट्टियों के ऊपर लिखा हुआ था, वैसे वैसे अब नितिन ने भी अपनी जेकी को चलाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही नितिन की वह साफ एनर्जी अब उसके बिंदुओं तक पहुंचने लगी थी। अभी नितिन स्वर्ग की उस नई बनी हुई बुक का यूज करते हुए उस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे नितिन के शरीर के अंदर से बहुत सारे झटकों की आवाज बाहर गूंजने लगी। कुछ समय के अंदर अब नितिन ने उसके अंदर हल्की फुल्की महारत हासिल कर ली थी। तो ऐसे इस टेक्निक को यूज किया जाता है। नितिन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन फिर भी नितिन अभी तक इसको पूरी तरह से सीख पाने में कामयाब नहीं हुआ था। इस टेक्निक के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगने वाली थी हालांकि, और इसी के साथ में किसी भी संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू के लिए भी इसको सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन नितिन ने पहले ही सेंट एसेसन रिसीवर का यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाया था, इसलिए उसके शरीर के अंदर थोड़ी सी भी झेंके की कमी महसूस नहीं होती। युद्ध टेक्निक के अंदर भी बहुत सी ऐसे स्टेजेस होते हैं जिनके अलग अलग नाम लिखे जाते हैं। नौसिखिया लेवल, छोटी उपलब्धि लेवल और प्रमुख उपलब्धि लेवल, और लास्ट के अंदर होता है समाप्ति लेवल, जिसके अंदर उसका लास्ट लेवल गिना जाता है। और अब स्वर्ग के आर्ट का यूज करते हुए नितिन अब इसको मामूली उपलब्धि लेवल तक सीख चुका था। उसी के साथ में नितिन सोचने लगा, मुझे इस टेक्निक को और अच्छे से सही करने के लिए कॉम्बैट मास्टर हॉल जाना होगा। वहाँ पर जाकर मुझे और भी ज्यादा पाम अटैक टेक्निक्स के बारे में सीखना होगा। नितिन अपना मुंह बनाए बिना नहीं रह सका। वास्तव में ये पहली ऐसी गलती वाली टेक्निक है जिसको उसको सीखना पड़ा, वरना जब से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसके बाद में वो केवल स्वर्ग की शुद्ध टेक्निक का यूज ही किया करता था। और इसको यूज करते हुए नितिन को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाँ भाई, तुम्हें तो शर्मिंदगी महसूस होगी ही, बाकी सब तो पागल है जो ऐसे गलती वाली टेक्निक्स का यूज कर रहे थे। प्रिंसिपल नितिन, क्या हुआ? क्या आपको कुछ पता चला? ये देखते हुए कि नितिन अभी थोड़ी देर पहले हिला था, इसीलिए सभी को पता चल गया था कि नितिन वापस से अपने ध्यान से बाहर निकल चुका था। क्योंकि जब नितिन अपने साधना के अंदर था तब वह सभी लोग भी उन टेबलेट्स के ऊपर लिखी हुई सारी चीजों को पढ़ चुके थे और उनको भी उनके अंदर से थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई थी जिसका वह बाद में यूज कर सकते थे। हालांकि उन्हें इस स्तर तक तो पता नहीं चला था कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। उनकी बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। मैं इसको समझ पाने में कामयाब रहा हूँ, ये एक पाम अटैक टेक्निक है। क्या क्या वास्तव में प्रिंसिपल नितिन, आपने इसको सीख लिया? नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद सभी के सभी दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में नितिन ने इस टेक्निक को सीख लिया। अब तो नितिन से उन सभी को डर लगने लगा था, क्योंकि अब वह समझ चुके थे कि अब वह उसके दिमाग का कभी भी सामना नहीं कर सकते थे। आखिरकार उसका दिमाग था ही ऐसा कि वह तो पूरी दुनिया को भी हिला सकता था, और अगर इसने थोड़ा सा भी दम लगाया होता तो ये तो पूरी दुनिया को दो टुकड़ों के अंदर कर देता। उन्होंने फिर से एक और बार दोहराया, क्या वास्तव में प्रिंसिपल नितिन आप हमारे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या आपने इसको समझ और सीख दोनों ही कर लिया है? उनकी बात सुनने के बाद में नितिन बोलने वाला था कि अचानक से वहाँ पर वह मूर्ति प्रकट हो गई, और वह मूर्ति अभी नितिन को बिल्कुल हैरत भरी हुई आंखों से देख रही थी, क्योंकि वह जब बाहर थी तो वह उन सभी की बातें सुन सकती थी। और एसेस्टर फराज की वह मूर्ति, वो जानते थे कि उनके द्वारा लिखी गई ये टेक्निक कितनी ज्यादा मुश्किल थी, इसको समझना किसी के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं था, और इन सभी शिलालेखों को समझने के लिए कम से कम कई महीनों की जरूरत थी। और ये देखते हुए कि उसने अभी भी कहा था कि वह इसको समझ पाने में कामयाब हो गया, और एसेस्टर फराज के तो तोते ही उड़ गए थे, क्योंकि अभी तक उन्हें यहाँ पर आए केवल 6 ही घंटे हुए थे। तो आखिरकार 6 घंटों के अंदर कौन इस टेक्निक को सीख सकता था? अब तो ओल्ड एंसेस्टर फराज को यह लगने लगा था कि नितिन कोई इंसान नहीं था, वह कोई भगवान था, भगवान। फराज की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, मैंने इसको सीख लिया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम स्वर्गीय दानव पाम है। लेकिन जैसे ही ओल्ड एंसेस्टर की उस मूर्ति ने वह सुना, वह तो अपनी जगह पर ही गिरने ही वाली थी। उसके तो वह मूर्ति से बने हुए, उसके तो वह पत्थर से बने हुए पैर भी हिलने लगे थे। उसने कांपती हुई आवाज के साथ में कहा, आपको इसका नाम पता है? क्योंकि ओल्ड एंसेस्टर फराज ने खुद ने उन सभी शिलालेखों को वहाँ पर लिखा था, और उनको पता था कि उन्होंने कभी भी उसका नाम वहाँ पर नहीं लिखा था। बस उन्होंने तो वहाँ पर उसको यूज करने की टेक्निक और उसके पीछे कुछ एनर्जी को छोड़ा था। तो फिर उनका तो चौंकना बनता ही था, क्योंकि आखिरकार फिर नितिन को कहाँ से पता चला
नितिन ने अचानक से अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसको पता था कि उसने अभी क्या गलती कर दी। उसने अपना मुंह नीचे किया और कुछ सोच विचार करने के बाद में उसने कहा, ओल्ड एंसेस्टर फराज, बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपके बारे में कुछ बुकें पढ़ी थी और उसके अंदर ही आपके इन टेक्निक्स के बारे में लिखा हुआ था और मैंने पढ़ा था कि आप ऐसी कोई पाम अटैक का यूज भी किया करते थे, इसीलिए मुझे इसका नाम पता चल गया। क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि नितिन कभी भी अपनी स्वर्गीय लाइब्रेरी का राज किसी को भी नहीं बता सकता था और जो उसने गलती की थी उसका नाम बताकर उसको टालने के लिए ही उसने वो सभी शब्द कहे थे। नितिन की बात सुनने के बाद में मूर्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसको वह तिरछी नजर से देखने लगा। हाँ, तुमने मेरे रिकॉर्ड्स पढ़े थे? क्यों तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो? जब मैं तुमसे मिला था पिछली बार और तुमको अपना स्टूडेंट बनाना चाह रहा था, तब तुमने खुद ने बोला था कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर आखिरकार अभी रिकॉर्ड्स की बात कहाँ से आ गई? इतना कहने के बाद में ओल्ड एंसेस्टर फराज अब अपना सर पकड़े बिना नहीं रह सके। फिर उसके बाद में वह सोच सकते थे कि आखिरकार इसके पास में भी कुछ सीक्रेट्स होंगे जिसके बारे में ये बताना नहीं चाहता था। इसीलिए फिर ओल्ड एंसेस्टर फराज ने नितिन से कुछ आगे नहीं पूछा। उसके बाद में फिर से ओल्ड एंसेस्टर फराज एक भव्य रूप से खड़े हो गए और उन्होंने नितिन से पूछा, आपने अभी कुछ पल पहले ऐसा कहा था ना कि आपने ये टेक्निक समझने के साथ में सीखी भी थी, क्या आप सही कह रहे थे? हाँ, नितिन ने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद में ओल्ड एंसेस्टर फराज की उस मूर्ति ने कहा, अच्छा तो आपने उसको समझ लिया है। हाँ ठीक है, अगर आपने उसको समझ लिया है तो ये आपके लिए ही अच्छा है, लेकिन मैंने तो आपसे ये कहा था ना कि केवल आपको सफलतापूर्वक इसको समझ लेना है, लेकिन अब आपने इसको सीखा क्यों? मैंने आपको इसको सीखने के लिए तो ना कहा था। आखिरकार आप इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ओल्ड एंसेस्टर फराज के चेहरे के ऊपर गुस्सा था क्योंकि ओल्ड एंसेस्टर फराज खुद थे जिन्होंने उस टेक्निक को बनाया था, इसीलिए वो जानते थे कि इस टेक्निक के अंदर कितना ज्यादा खतरा था और इसको बिना किसी की हेल्प के सीखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था।